तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? मीनिंग ऑफ कंपनी, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकॉर्पोरेशन की कहानी हमने सुनी थी। स्टेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला क्या होता है? प्रमोशन। स्टेप 2 क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन। थर्ड क्या होता है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। फोर्थ क्या होता है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही काम शुरू कर सकती है, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ना मिल जाए तब तक वो काम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली जब तक वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तब तक उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिलता, क्योंकि अगर उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ एज पर सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो उनको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी है? 90%। अब अकाउंटिंग पार्ट पे हम जाएंगे। उससे जाने से पहले भी कुछ और छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए जो ऑलरेडी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज में भी कर चुके हैं। शेयर कैपिटल में डिफरेंट क्लासिफिकेशन, ऑथराइज्ड, ध्यान से देखना क्या क्या हमने सीखा था, ध्यान से देखना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद दिलाता हूं, फिर हम एक एक करके सबका मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सेल शीट विजिबल है? एक्सेल शीट विजिबल है? यस सर। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना। कंपनीज में बैलेंस शीट कैसे होती है? कंपनीज में हेड क्या होता है? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। एक ही साल का डेटा है तो एक ही साल का डेटा देंगे, प्रीवियस ईयर का ब्लैंक छोड़ देंगे अगर फॉर्मेट पूरा बनाना है तो। बैलेंस शीट में हम क्या शो कर रहे होते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या शो कर रहे हैं हम? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ध्यान से देखना, एक सेकंड। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या आता है? सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या आता है? शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आता है? शेयर कैपिटल। तो हम इस चैप्टर में जो होगा सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड बातें होंगी बैलेंस शीट की। एनालिसिस में तो हमने पूरी बैलेंस शीट करी, सबके कंपोनेंट्स, सबके कंटेंट्स, सब कुछ करा। इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल कैसे शो करेंगे ना बैलेंस शीट में, उससे मतलब है। सेंटर सीट पे आ जाओ। तो शेयर कैपिटल के कंटेंट्स मैंने आपको तब भी बताए थे, एक बार ही फिर से बताऊंगा, ठीक है ना? अभी बस इंट्रोडक्शन है, कैलकुलेशन तो बहुत आगे की बातें हैं, रिविजन है एक तरह से। मीनिंग पता होना चाहिए। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है अनुष्का? अनुष्का, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है आपके हिसाब से? जल्दी बोलेंगे। नहीं पता बोलेंगे नहीं पता। अनुष्का, अनुष्का, आर यू देयर? Yes, sir. Meaning of authorized share capital. A capital which can be raised by a company. Keyword is missing. It is the maximum amount of money which the company can raise through issue of shares. Maximum के बिना तो इसकी कोई सेंस ही नहीं बनी ना। ऑथराइजेशन, मैक्सिमम कितना आप रेज कर सकते हो शेयर्स इशू करके, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। Authorized share capital is the maximum money which can be raised through issue of shares. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे को ऑथराइजेशन मिल गई
500 करोड़ की। अभी जैसे जैसे मैं शेयर्स इशू करता हूं, मैं अपनी ओनरशिप डाइल्यूट करता रहता हूं, उतना उतना हिस्सा मैं किसी और को देता जा रहा हूं। तो अगर मुझे इमीडिएटली 500 करोड़ की जरूरत नहीं है, अभी अगर मेरा 200 करोड़ में काम हो रहा है, तो क्या मैं पूरे 500 करोड़ के शेयर्स इशू कर दूं या सिर्फ अभी 200 करोड़ इशू करूं? 200 crores. 200 करोड़ इशू करूंगा। तो issued share capital is the part of authorized share capital which is actually issued to the public for subscription. अब मैंने इशू करे 200 करोड़, तो क्या जरूरी है कि लोग 200 के 200 करोड़ अप्लाई कर लेंगे? जरूरी नहीं है। अगर तो 90% से कम उन्होंने अप्लाई करे तो हो गया मेरा काम, फिर तो मैं अलॉट ही नहीं कर सकता, फिर मेरे को सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे विद इन 15 डेज, वरना इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इट इज द पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकती है कि मैंने इशू करे थे 200 करोड़ के शेयर, एप्लीकेशन आ गई 250 करोड़ के शेयर्स की, आ गई एप्लीकेशन 250 करोड़ के शेयर्स की, तो लेकिन मैं क्या 250 करोड़ शेयर्स अलॉट, मेरे पास टोटल 500 की ऑथराइजेशन है, बट अभी जो मैंने इशू निकाला है वो तो सिर्फ 200 करोड़ का है। तो अगर मेरे पास एप्लीकेशन 250 करोड़ की आ गई, तो हर्षिता क्या मैं 250 करोड़ शेयर्स अलॉट कर सकता हूं वर्थ रुपीज 250 करोड़? यस सर। कर सकता हूं? सर अगर ऑथराइजेशन आ गई तो फिर ऑथराइजेशन मेरे पास 500 की है, इशूड शेयर कैपिटल 200 करोड़ थी, एप्लीकेशन रिसीव करी मैंने 250 करोड़ की, तो आप कह रहे हो मैं अलॉट कर सकता हूं? यस सर। ओके, अभिषेक? सर इशू कैपिटल 200 करोड़ है। Issued capital at 200 crores, applications were received for 250 crores, यस सर। authorization है 500 crores की। यस सर, कर सकते। कशिका? Yes, sir. लक्ष्य? Yes, sir. रमा? Yes, sir. सईश? Yes, sir. वंशिका? Yes, sir. रुशील? No, sir. बिल्कुल गलत. सब गलत? Yes, sir. ओके, हो सकता है आप भी सही हो। अमिताशा? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इशू निकाला है आपने, इशू साइज लिखा हुआ है उसमें कि 200 करोड़ का, ये तो नहीं कि कोई बात नहीं आगे तो चलने तो हमारे पास तो पड़े ही हैं। नो, आप अपनी ओनरशिप, मतलब ये कैसा लालच हुआ आपका कि जस्ट बिकॉज पैसे आई गए, घर आई लक्ष्मी को कौन वापस करता है? नो, ऐसा नहीं होता। अगर आपका इशू 200 करोड़ का था और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई, तो आप या तो बाकी पैसे वापस करो उनके, नहीं वापस करने कोई बात नहीं, शेयर्स तो आप 200 करोड़ के ही अलॉट करोगे, जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए वो आगे वाले स्टेजेस में यूज कर लेना, उसको बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। ओह, तो वही है ना वो जो हमारे कोर्ट से डिलीट हो गया। अरे भाई, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिलीट हुई है, मीनिंग वाइज तो हमें पता होना चाहिए ना कि हो क्या रहा है। 250 करोड़ की अगर एप्लीकेशन आ गई, अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई है ना, आगे और भी स्टेजेस हैं, या तो आप 50 करोड़ के रिजेक्शन कर दो और सिर्फ 200 करोड़ की अलॉटमेंट करो, ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इनको जैसे होता है ना, 25 को 20 शेयर्स दो, 250 को 200 शेयर्स दो, तो 250 करोड़ को 200 करोड़ के शेयर्स दो, जो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं वो आगे वाले स्टेज पे यूज कर लेना। 200 करोड़ से ज्यादा आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते, अलॉट नहीं कर सकते। तो पॉइंट, subscribed capital can never be more than the issued capital. Clear? यस सर। तो ऑथराइजेशन थी मेरे पास, लेकिन मैंने उसके बाद जब प्रोस्पेक्टस निकाला, प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है इनविटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर द शेयर्स, मैं लिखता हूं कि मेरे को 200 करोड़ चाहिए, तो 200 करोड़ के ही शेयर्स इशू करे जाएंगे अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई तो भी। तो अगेन, subscribed share capital can never be more than the issued share capital. तो subscribed capital, shares subscribed for by the public, कि public ने actually shares खरीदे कितने, subscribe कितने करे,
ये सारी चीजें किस वैल्यू पे आएंगी? फेस वैल्यू या इशू प्राइस? मार्केट का तो कोई लेना देना है ही नहीं, दूर दूर तक पूरे चैप्टर में कहीं भी यूज नहीं होगी बात। दो टर्म्स यूज होंगी बार बार, फेस वैल्यू, इशू प्राइस। फेस वैल्यू होती है एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। इशू प्राइस होता है द प्राइस एट व्हिच शेयर्स वर इशूड टू द पब्लिक। शेयर्स मे हैव बीन इशूड एट पार और प्रीमियम। मेरा क्वेश्चन है, जो शेयर कैपिटल हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में, वो फेस वैल्यू पे दिखाते हैं या इशू प्राइस? कि अगर मैंने 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में दिया तो ये सारी जो वर्किंग होगी वो 12 रुपए के हिसाब से होगी या 10 रुपए के हिसाब से? Sir, 10 rupees. 10 रुपीज। भव्या? So 12. 12 रुपीज। 10 किसने बोला? Sir, मैंने रमा. रमा। मेरी स्क्रीन लॉक्ड होती है तो वो ठीक है। तो रमा सेट 10, भव्या सेट 12 और आप बोलो करण? 10, 12 टू ऑल, 12, 3 2, 10, 3 ऑल। चलो लास्ट सहीश? सर 10. 10 करेक्ट। नालायको, शेयर कैपिटल इज शोन एट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे हमेशा शो करी जाती है। जो प्रीमियम पोर्शन है वो तो अलग से रिजर्व्स एंड सरप्लस में अकाउंट क्रिएट होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तो प्रीमियम वहां शो करेंगे। जब मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कराई थी तो उसमें बताया था ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में उतना ही तो पोर्शन आता है जितना एक्स्ट्रा था। तो 10 रुपए का शेयर अगर 12 रुपए में इशू हुआ तो वो जो 2 रुपए का पोर्शन है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाता है। शेयर कैपिटल विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी शेयर कैपिटल की तो उसमें था भी, इट इज द नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। ओके Okay, sir. ठीक है। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एक है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अभी तक मैंने आपको कोई भी नई बात नहीं बताई, ये सारी बातें मैं कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने तब करी थी ताकि जब मैं यहाँ पे आऊं तो ये फर्स्ट टाइम ना हो, ये इस चैप्टर में यूज होंगी। तो प्लीज बी केयरफुल, कोई टर्म नहीं समझ आए पूछनी। अब ध्यान से देखना, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। कंपनी का शेयर 10 रुपए का था, कंपनी ने 10 रुपए मांगे और लोगों ने 10 रुपए दिए। जितने का शेयर था कंपनी ने पूरे पैसे मांगे और कंपनी को पूरे पैसे मिले, तो क्या है? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अगर 10 रुपए का शेयर होता, अभी कंपनी ने 8 रुपए ही मांगे हैं, 2 रुपए फाइनल कॉल बची हुई है। कंपनी ने 8 रुपए ही मांगे और पूरे 8 रुपए मिले, कोई एरियर्स नहीं है, तो आपके हिसाब से वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आएगा या नहीं आएगा? आई रिपीट, 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने अभी 8 रुपए ही मांगे और सबने पूरे पैसे दिए, कोई एरियर्स नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो कैटेगरी ऑफ शेयर्स है ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आएगा या नहीं आएगा? बोलो। सर आएगा। आएगा? Sir, आएगा. ओके। और द्विज? सर आएगा। लक्ष्य? सर आएगा। संवीर? आएगा सर। तरंग? आएगा सर। भव्या? So आएगा? अनुष्का? तो नहीं आएगा। ओके। काफी बच्चे स्कूल में शेयर्स खत्म कर चुके हैं और मैंने तो अभी शुरू भी नहीं करा, ठीक है ना? बट
समझ रहे हो, जो इतनी इंट्रोडक्शन और इतनी जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसका कोई ना कोई लॉजिक होगा, वो आगे जाके आपको काम आएगी। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, पूरे पैसे मांगे पूरे पैसे मिले, सिर्फ और सिर्फ तब इस कैटेगरी में आएगा। अभी मैंने आपको बोला था 10 रुपए का शेयर है, पूरे के पूरे 10 रुपए मांगे और पूरे के पूरे 10 रुपए मिले तो वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आएगा। 10 रुपए का शेयर है, अगर मैंने 8 ही मांगे तो वो फुल्ली पेड अप है ही नहीं, ठीक है ना। वो फुल्ली पेड अप कैसे, फुल्ली पेड अप मतलब शेयर के पूरे पैसे आपको मिल चुके हैं और कुछ नहीं मिलने वाला। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए ही मांगे हैं आपने, 8 रुपए ही मिले हैं, तो वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सबसे मजेदार तरीका इसको याद करने का, समझ के ऑफ कोर्स, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, पूरे पैसे मांगे एंड पूरे पैसे मिले। सिर्फ और सिर्फ जब ऐसा होगा तो ही सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप होगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, या तो पूरे पैसे मांगे नहीं, या मांगे तो थे बट मिले नहीं। तो या तो आपने पूरे पैसे मांगे ही नहीं, 10 रुपए का शेयर है, 8 ही मांगे थे, 8 ही मिले, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। 10 रुपए का शेयर है, मांगे 10 रुपए थे, कुछ लोगों ने एरियर्स नहीं दिए, तो जिन लोगों ने एरियर्स नहीं दिए उस कैटेगरी को कहां शो किया जाता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो मतलब इससे सिंपल नहीं ब्रेक डाउन कर सकता था मैं। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, पूरे पैसे मांगे पूरे पैसे मिले। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, या तो आपने पूरे पैसे अभी मांगे नहीं है या पूरे पैसे आपको मिले नहीं है, तो वो सारी कैटेगरी ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में डिस्क्लोज किया जाएगा। एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, आपने कुछ लोगों से पैसे मांगे थे जो अभी आपको मिले ही नहीं, तो वो पर्टिकुलर पोर्शन एरियर्स कितने हैं वो यहां पे आ जाएगा। एरियर्स में क्या आता है, अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। फोरफीटेड शेयर्स, ये भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया था, अमाउंट forfeited on shares cancelled by the company बट इसमें सिर्फ और सिर्फ वो आते हैं नॉट येट रीइश्यूड, जो आपने शेयर्स अभी रीइश्यू नहीं करे। जब तक शेयर्स रीइश्यू नहीं करे उनका पैसा कहाँ पड़ा रहता है, फोरफीटेड शेयर्स में आपके लिए क्या होती है, एक लायबिलिटी। अभी तो बेटा आप सिर्फ और सिर्फ मीनिंग सुन रहे हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो अभी बहुत आगे है। बस मैं आपकी याददाश्त वापस दिला रहा हूं उन चीजों की जो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बारी दोबारा पढ़ेंगे, क्लोज करेंगे। मीनिंग ध्यान से देखना, स्क्रीन विजिबल है now? ठीक, ध्यान से देखना, एक एक करके जल्दी से हम इनका मीनिंग रिवाइज करेंगे, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आएंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, such capital as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital of a company. मैक्सिमम ऑथराइजेशन कितनी है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में स्पेसिफाइड होगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट बताता है
meaning of authorized share capital. Authorized capital, also known as nominal capital, also known as registered capital. It is separately for each class of shares. तो preference shares की authorization अलग होगी, equity shares की authorization अलग होगी. Authorized share capital can never be less than the issued share capital. कि authorization थी 500 करोड़ की और मैंने issue कर दिए 700 करोड़. That is not possible. So basically issued capital can never be more than the authorized capital. Authorized capital का meaning clear है? Yes, sir. Okay. Issued share capital. Issued capital is a part of authorized capital that is issued to the public for subscription. It includes, besides shares issued for subscription, shares allotted for consideration other than cash. अब जरूरी नहीं है कि हम जो शेयर्स इशू कर रहे हैं वो कैश के लिए इशू कर रहे हैं. मैंने किसी से मशीन खरीदी, मैंने कहा एक पैसे की जगह मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे सकता हूँ. आएगा शेयर्स में. बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है. इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. कैश के अलावा मैंने कोई मशीन खरीदी, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मैंने किसी को पैसे देने थे, पेमेंट में पैसों की जगह मैंने उसे अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए. इशू ही तो हुए शेयर्स. तो कह रहा है इशूड शेयर कैपिटल में जो आपने पैसों के लिए शेयर्स इशू करे वो भी आएगा, और अदर देन कैश के लिए अगर कोई शेयर्स इशू कर रहे हैं वो भी आएगा. ध्यान से देखना बेटा, और मजेदार पॉइंट. कंसिडरेशन अदर देन कैश वो भी आएगा. शेयर सब्सक्राइब्ड बाय सिग्नेटरीज, शेयर्स टेकन बाय द डायरेक्टर्स. हमने अगर प्रमोटर्स को दिए हैं, डायरेक्टर्स को कुछ भी शेयर अगर इशू हो रखा है, नॉट जस्ट टू द पब्लिक, टू द वेंडर्स, टू द डायरेक्टर्स, टू द प्रमोटर्स, वो सब यहाँ पे आएगा. एंड issued capital can never exceed the company's authorized capital. Meaning of authorized capital clear? Meaning of issued capital clear? Yes, sir. Subscribed capital. लोगों ने actually लिए कितने? लोगों ने actually कितने लिए? Subscribed capital means such part of the capital which is for the time being subscribed by the members of a company. कि अभी पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने करे? मेंबर्स, शेयर होल्डर्स. तो सब्सक्राइब कैपिटल में आपको बताया कि दो चीजें होंगी. एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप. तो ये सारी कहानियां मैंने आपको, मतलब इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, पूरे पैसे मांगे, पूरे पैसे मिले. सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, या तो कंपनी ने अभी पूरे पैसे मांगे नहीं थे या अभी पूरे पैसे मिले नहीं थे. ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल. एरियर्स और फॉरफीचर तो अभी आगे जाके इतना रिपीट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते. तो अभी बस इतना पता होना चाहिए, कॉल्स इन एरियर्स अनपेड अमाउंट होता है कि जो लोग पैसा नहीं दे पाए. फॉरफीटेड शेयर्स में क्या आता है, कुछ लोग पैसा नहीं दे पाए थे तो हमने उनके शेयर्स कैंसिल कर दिए, तो जितना उन्होंने पैसा दिया था वो पैसा मैंने उनका फॉरफीट कर दिया. मैं अभी जानबूझ के इसका मीनिंग भी नहीं लिखवा रहा क्योंकि ये आगे का कॉन्सेप्ट है. अभी तो मैं बस इनका नाम बता रहा हूं आपको कि कॉल्स इन एरियर्स भी कुछ होता है, फॉरफीटेड शेयर्स भी कुछ होता है. आपको जो पता होना चाहिए, मीनिंग ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, मीनिंग ऑफ इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल. इन 3 टर्म्स में कोई भी डाउट? No, sir.